पिछले जो लेक्चर में है हमने बात किया था कि बेसिस ऑफ क्या था क्लासिफिकेशन के बारे में, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर सिमेट्री हो गया, या फिर उसमें देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर के बेसिस पर डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या फिर सिलोम है। तो सिलोम के टाइप्स भी देख लिए थे कि कितने तरह के सिलोम की जो होता है इसमें पाया जाता है। और इसमें सेगमेंटेशन हो गया, नोटोकॉर्ड भी देख लिए थे कि नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड को और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड को क्या बोलते हैं एनिमल्स को। और फिर आज जो है ये सारी डिस्कस करने के बाद एक एनसीईआरटी में इसके बाद जो टॉपिक दिया है वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दिया था, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन इसका पहला क्लासिफिकेशन में दिया था पोरीफेरा है ना। पहला जो फाइलम जो दिया है वो पोरीफेरा और जो होता है। और एक ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बेस्ड ऑन किसकी बेसिस पर दिया था, बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर, कॉमन फंडामेंटल फीचर के बेसिस पर अलग अलग फाइलम में जो होता है एनिमल्स को जो होता है क्लासीफाई किया गया था। उसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है फीचर, डिफरेंट फाइल का कैरेक्टर फीचर्स क्या क्या होता है वो हम एक एक करके फाइलम करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पोरीफेरा जो पहला फाइलम है उसमें उसका क्या क्या कैरेक्टर रहता है। ये जो फाइलम पोरीफेरा है इसको एक और नाम से जनरली जाना जाता है, इसी को हम बोलते हैं कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेस। इसको हम स्पॉन्ज भी बोलते हैं, है ना। पोरीफेरा जो फाइलम है इसका दूसरा नाम है स्पॉन्ज, इसी को पोरीफेरा, है ना। ये क्या होता है, एक्वाटिक होता है। ये क्या एक्वाटिक होगा और सेसाइल होता है, मतलब ये एक ही जगह होगा। एक्वाटिक होगा, सेसाइल होगा और मोस्टली ज़्यादातर जो इसमें मोस्टली एक्वाटिक में भी इसमें क्या है मैराइन, मोस्टली मैराइन होता है। सब कुछ जो होता है बट सम आर फ्रेश वाटर, कुछ क्या होता है सिर्फ फ्रेश वाटर होता है। इसमें फ्रेश वाटर में जैसे स्पंजिला होता है ना। तो ये फ्रेश वाटर होगा, मोस्टली होता है, ये मैरीन होगा। और ये जो होता है सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल, या तो ये सिंगल रहेगा, अकेला इंडिविजुअल रहेगा, या फिर कॉलोनी के फॉर्म में बना रहेगा, है ना। ये ग्रुप में भी रह सकता है ये। और ये जो स्पॉन्ज होता है इसका एक कैरेक्टर होता है मोस्ट कॉमन, और स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि इसके बॉडी में जो होता है पोर्स पाया जाता है, पूरी बॉडी में पोर्स पाया जाता है जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, जहाँ से ये वाटर को लेता है और उसी के वाटर लेता है तो उसी के थ्रू जो होता है ये फूड गैदरिंग का काम करता है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन सारा काम जो होता है उस वाटर के मीडियम के थ्रू ही करता है। ये बॉडी होता है, इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में इंटायर बॉडी कंटेन करता है पोर्स। क्या होता है, पोर्स होता है।
इंटर बॉडी या फिर इंटर बॉडी जो होता है विद पोर्स, इसी को जो होता है ऑस्टिया कहा जाता है, ऑस्टिया, है ना। और ये किसके लिए होता है? फॉर एंट्री ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री के लिए होता है। बॉडी में पोर्स पाया जाता है, मान लो, है ना। तो ये होगा, तो बॉडी में क्या होगा, ऐसे ऐसे पोर्स होगा, और ये होल बॉडी में होगा, है ना। ये होल बॉडी में ये जो होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑस्टिया या फिर पोर। अब बॉडी के एक ओपनिंग होगा एंड वन लार्ज ओपनिंग। ये जो ओपनिंग है, ये वाला जो ओपनिंग दिख रहा है ब्लैक कलर से, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। लार्ज ओपनिंग दैट इज ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं उसको? ओपनिंग ऑस्कुलम, है ना। और जो सेंट्रल कैनाल होता है, ये जो पूरा स्पेस होता है, ये रेड कलर से मैं दिखाता हूँ। स्पॉन्जोसील बोलते हैं ना, COEL, स्पॉन्जोसील। ये जो पूरा होता है, ये क्या है? कैनाल है, कैविटी है, कैविटी या फिर कैनाल, ठीक। कैविटी, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पॉन्जोसील। ये लार्ज सेंट्रल होता है, ऑस्कुलम हो गया। लार्ज सेंट्रल कैविटी, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। वाटर कहाँ से इंटर कर रहा है? जैसे मान लो कि वाटर ले लिया हमने, ठीक। ये क्या है? वाटर। वाटर क्या करेगा? इंटर कर रहा है। अब यहाँ से फिर वाटर जो है मूव करेगा इस डायरेक्शन में और फिर बाहर चला जाएगा। ऑस्टिया के थ्रू वाटर का इंटर करेगा, और जो स्पॉन्जोसील होता है इसमें करंट बनाता है। जो इसका जो सेल्स होता है उसमें फ्लैजिला होता है, वो उसके फ्लैपिंग की वजह से यहाँ पे वाटर जो होगा वो क्या करता है? करंट पैदा होता है, और फिर ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है। इसी में और एक कैरेक्टर देखेंगे, इसका जो बॉडी फॉर्म शेप होता है वो इरेगुलर होता है। बॉडी फॉर्म शेप जो होगा कैसा होगा? इरेगुलर होगा। कैसा होगा? इरेगुलर। बॉडी का फॉर्म जो होगा वो ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक होगा, मतलब जैसे है तो इसका बॉडी मान लो कि कुछ ऐसा है तो कुछ ये निकला होगा, कुछ छोटा बड़े हो, है ना। सेलाजिनेला वगैरह में देखो, स्पॉन्जिला वगैरह देखेंगे तो पूरा ऐसे एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ है बहुत अच्छे से डायग्राम। इसका कैरेक्टर एक और होता है कि
पॉरीफेरा होता है, इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में सबसे पहला जो एनिमल्स है वो इसी में आता है ना। स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर और क्या कि एसिलोमेट। एनिमल्स होता है विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें, तो सेल का एग्रीगेट होकर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। और ये प्रिमिटिव है, मल्टी सेलुलर होगा, और ये एसिलोमेट, इसमें कोई सीलोम नहीं पाया जाएगा। सीलोम जो हम देखेंगे, सबसे पहले जो सीलोम का जो देखा गया था वो किस में देखा गया था? प्लेटिहेल्मिन्थस में, प्लेटिहेल्मिन्थस में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था। है ना। तो ये क्या है? एसिलोमेट हो गया, यानी कि पॉरीफेरा, सेंट्रेटा, टेनोफोरा, तीनों के में क्या आएगा? एसिलोमेट एनिमल्स आ जाएगा। तो हमने तो इस पर बात कर लिया कि इसमें स्पॉन्ज बोलते हैं, एक्वाटिक सेसाइल हो गया, मोस्टली मैरीन हो गया, कुछ फ्रेश वाटर में स्पॉन्जिला जैसे देख लो, है ना। सॉलिटरी हो गया, कॉलोनियल होगा। इसका बॉडी में क्या होगा? पोर्स पाया जाएगा, बॉडी में पोर्स पाया जाएगा, वाट जिसमें यहाँ से क्या होता है कि वाटर का एंट्री होता है, और एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होगा, ये वाले लार्ज सेंट्रल कैविटी होगा जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक, सॉरी, ये जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग होगा, है ना, जहाँ से वाटर का एग्जिट होगा उसको हम क्या बोलते थे? ऑस्कुलम बोलते हैं। और लार्ज सेंट्रल कैविटी जो होता है उसको स्पॉन्ज सील बोलते हैं, या फिर उसको सेंट्रल कैविटी बोल देते हैं। बॉडी जो होता है इसका इरेगुलर शेप का रहेगा, और ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एसिलोमेट एनिमल्स है। अब इसमें देखो, ये जो होता है हर्माफ्रोडाइट भी होता है, मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पाया जाता है। इसका जो कैनाल सिस्टम है, जो बात कर रहे थे हम कैनाल सिस्टम, तो ये जो कैनाल सिस्टम है ये क्या करता है? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, है, या फिर रिस्पिरेटरी एक्सचेंज, क्योंकि सेल का एग्रीगेशन के फॉर्म से होता है, तो इसलिए स्पेसिफिक जो होता है इसमें, क्योंकि कोई टिश्यू या ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो इसलिए जो होता है इसका जितना भी मैकेनिज्म का जो वेस्ट हो, चाहे वो वेस्ट हो, रेस्पिरेटरी हो, या फिर फूड गैदरिंग करने का काम हो, वो किससे करेगा? वाटर के थ्रू ही वो करेगा, कैनाल सिस्टम के थ्रू ही करेगा ना। वाटर से फूड जितना भी आएगा वो सारे सर क्या करेगा? वो ले लेगा, और फिर वहाँ से क्या करता है? फिर अपना मैकेनिज़्म को शो करता है ना। तो जैसे रेस्पिरेटरी होगी, या फिर अगर वेस्ट, एंड अगर इसका वेस्ट का रिमूवल में भी इसमें क्या करता है? हेल्प करेगा। तो ये जो स्पॉन्ज होता है, ये मान लो कि ये स्पॉन्ज है, इसमें ऑस्टिया है ना। तो ये इसमें क्या आता है कि सेल्स
पाया जाता है जो कि इस कैनाल को लाइन किया रहता है ना। इसमें ये सब क्या है कि सेल का लाइनिंग है, बहुत सारे सेल्स इस, तो ये जो है वो क्वानोसाइट बोलते हैं। क्वानोसाइट, इसमें क्या होता है, फ्लैचिला होता है ना। उस फ्लैचिला के फ्लिपिंग करने की वजह से जो होता है, या मूवमेंट की वजह से क्या करता है कि वाटर करंट प्रोड्यूस करता है और फिर वाटर इन और एग्जिट होता है। या इसी को कॉलर सेल भी कहते हैं। एनसीईआरटी में कॉलर सेल, दोनों वर्ड, ये कैविटी होगा, है ना। स्पंज में जो होता है, जो गेस्ट्रल कैविटी होता है, यानी कि जो इसका स्पंजसील होता है, स्पंजसील को जो होता है लाइन किया रहता है, क्या बोलते हैं कि इससे लाइनिंग किया रहता है, किससे, क्वानोसाइट से, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉलर सेल बोलते हैं। क्वानोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। ये क्या करता है, लाइन द पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी को एक और नाम देते हैं सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं स्पंजसील, स्पंजसील, है ना। इसको क्या करता है, ये लाइन क्या रहता है, जैसे है ना, ये हमने कोई स्पंज ले लिया जो ऑस्कुलम है, तो यहाँ जो सेल्स पाए जाएंगे, ये इसमें क्या है, ये पूरा क्या रहेगा, लाइनिंग क्या रहेगा, ये फ्लैजिला है, ये क्या है, स्पंजोसील, ये ऑस्कुलम, ऑस्टियम, इसका प्लूरल होता है ऑस्टिया। हाँ, तो ये क्या रहता है, पूरा का पूरा जो होता है इस कैविटी को, ये जो स्पंजसील होता है इसको क्या रहता है, लाइनिंग किया रहता है। इसका जो डाइजेशन होगा, अगर इसकी डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा रहता है, इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल्स के अंदर ये डाइजेशन होगा। दूसरा बात आता है, इसको जो सपोर्ट किया रहता है, स्केलेटन जो होता है, इसका जो बॉडी होगा, द बॉडी ऑफ स्पंज बोल दो, या फिर बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन, जो कि बना होता है स्पंजिन फाइबर से।
किससे होता है? स्पॉन जीन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। ये जो कॉनोसाइट्स होता है ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कॉलर सेल जो होता है क्या रहता है? वो लाइन किया रहता है किसको? स्पॉन्ज सील को, स्पॉन्ज सील। ये जो सेल्स होता है कॉलर सेल्स या फिर इसको कॉनोसाइट बोलते हैं। ये कैसा होता है? हर्माफ्रोडिट होता है, यानी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये जो कंडीशन होगा कैसा रहता है? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन रहता है। मेल और फीमेल जो होगा एक ही में होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सिंगल ऑर्गेनिज्म में होगा। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन रहता है। मेल और फीमेल जो होगा एक ही में होगा। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सिंगल ऑर्गेनिज्म में होगा। है एग्जाम्पल ले लो, एग्स एंड स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, बाय द सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल या फिर सेम इंडिविजुअल। स्पॉन्ज जो होता है ये क्या करता है, और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी हो सकता है और एसेक्सुअली में है क्या होगा कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। तो सेक्सुअली जो होगा वो गैमेट प्रोड्यूस करके करेगा। स्पॉन्जेस जो होता है रिप्रोड्यूस करेगा बाय द बोथ asexual and sexual मेथड। है ना? एसेक्सुअल भी करेगा, सेक्सुअल भी करेगा। एसेक्सुअल में देखोगे तो बाय फ्रेगमेंटेशन होगा। किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन, बॉडी पार्ट मैच्योर होगा, डिटेच हो जाएगा और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा।
सेक्सुअल मोड में क्या होगा, एग्स एंड स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। स्पर्म्स, एग्स एंड स्पर्म्स के थ्रू जो है करेगा, और सेक्सुअल में क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा, फॉर्मेशन गैमेट्स, या फिर इसी को बोल, या फिर गैमेट्स, है ना। अब क्या होता है कि इसका फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट जो होगा इसका, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इन डायरेक्ट रहेगा, यानी कि लार्वल स्टेज होगा, लार्वल यानी कि थ्रू लार्वा, लार्वा के थ्रू होगा, क्योंकि लार्वल स्टेज जो होगा क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्या होगा, लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। इसके डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज में लार्वा पाया जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल्स होगा, फिर वो लार्वल स्टेज में जाएगा, लार्वा से फिर जो होता है वो ग्रोथ करेगा, और फिर एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, मैच्योर इंडिविजुअल फॉर्मेशन कर लेगा। कुछ जैसे इसका एग्जांपल देख लो, तो साइकोन हो गया, हाँ, तो साइकोन जो होता है इसको साइफा बोलते हैं, स्पंजिला इसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज। या फिर एक और होता है स्पॉन्जिया, यूएस स्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा होगा इसका रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल मोड भी हो सकता है, और एसेक्सुअल भी होगा। सेक्सुअल में गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन करेगा, यानी कि बडिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, ये लार्वा स्टेज इसमें पाया जाएगा। फिर इसका एग्जांपल देखें, साइकोन हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, स्पॉन्जिया हो गया। अगर इसका शॉर्ट रिवीजन में अगर देखें, ये जो पॉरीफेरा है, मोस्टली मैराइन होता है। कैसा होता है? मोस्टली मैराइन। कुछ जो होगा सम फ्रेश वाटर, मोस्टली मैराइन होगा। ठीक, ये क्या है? मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इसमें रेडियली सिमेट्री भी होता है, सम जो होता है रेडियली सिमेट्रिकल, जैसे साइकोन हो गया, लिकोसोलेनिया हो गया एंड लिकोसोलेनिया, है ना।
और इसको जो होता है दूसरा एक और नाम से बोलते हैं पॉरीफेरा को, स्पंज। स्पंज बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और लेवल ऑफ डिवीज़न जो होता है, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहेगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक। वाटर जो इसका बॉडी में इंटर करेगा, वाटर कैनाल सिस्टम में, इसका कैसा आएगा? वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम में क्या आएगा? ऑस्टिया, स्पंज सील और फिर ऑस्कुलम। वाटर इंटर करेगा, यहाँ से वाटर इंटर करेगा, यह हो गया सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैनाल या फिर कैविटी, और ये एग्जिट पॉइंट है ना। ये कैनाल सिस्टम जो होगा ये हेल्प करेगा किसमें? हेल्प इन फूड गैदरिंग में काम करेगा, रेस्पिरेशन में करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट को भी रिमूव करने में वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। वाटर कहाँ से? ऑस्टिया से इंटर हुआ, फिर ये थ्रू एग्जिट। इसमें क्या होता है? कॉनोसाइट्स होता है। कॉनोसाइट्स ये क्या करता है? लाइन क्या रहता है? लाइन द स्पंज सील, स्पंज सील या फिर कैविटी, है ना। जो कॉनोसाइट सेल्स होता है, कॉनोसाइट सेल्स जो होता है ये क्या करता है? फ्लैजिला होता है जो मेंटेन किया रहता है। क्या करता है? मेंटेन करता है वाटर करंट को, वाटर करंट। ये जो फ्लैजिला इसमें है, इसके फ्लिपिंग मूवमेंट की वजह से जो होता है वाटर करंट मेंटेन रहेगा, वाटर में अंदर प्रेशर बनाए रखेगा, जिसकी वजह से इसमें जैसे इसका बॉडी होता है, तो बॉडी को सपोर्ट करने में स्केलेटन होता है। बॉडी सपोर्टेड बाय बॉडी सपोर्टेड बाय क्या? स्केलेटन। और ये किस चीज़ से बना होता है? मेड अप ऑफ
स्केलेटन बोल लो, या फिर इसी को हम स्पॉन्जीन फाइबर। ये क्या करता है, बॉडी स्ट्रेंथ देता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। और इसमें क्या रह गया, जैसे इसका रिप्रोडक्शन जो हो गया, रिप्रोडक्शन दोनों मेथड से होगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन हो गया बडिंग, ठीक। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन, बाय गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन करेगा एग्स एंड स्पर्म्स का रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट। कैसा रहेगा, हर्माफ्रोडाइट। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, इसमें क्या होता है, गैमेट्स जो होता है हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में क्या होगा, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, है ना। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट किसको बोलेंगे, जिसमें कि गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। ठीक। और क्या रह गया इसमें, फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन करवा दिया, क्या होता है इसमें, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा रहता है, इंटरनल रहेगा फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। और डेवलपमेंट जो है कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट। मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट, लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो, लार्वा का फॉर्मेशन करेगा। इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है लार्वा का फॉर्मेशन करेगा। और इसका एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, साइकोन, जिसको हम साइफा स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज, ये तो हमने समरी बता दिया शॉर्ट में, है ना। यही समरी रिवीजन के टाइम जो है बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें याद रखना, इसका डायग्राम अगर याद रख लो तो इसमें सारी चीज़ें जो होता है आ जाता है। जैसे एग्जांपल है तो ये हो गया, साइकोन का एग्जांपल है ना। तो ये बस क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स होगा, कॉलर साइड जो इसको लाइन किए रहेगा स्पॉन्जिसिल को, स्पॉन्जिसिल सेंटर के, इसी का दूसरा नाम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरागैस्ट्रिक
कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलती है। वाटर इंटर करता है जिस पॉइंट से, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं, इसका प्लूरल हो गया ऑस्टिया, और एग्जिट होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं।